दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से चीन की तरफ से आक्रामक रवैया अपनाया गया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक के बाद एक चीन न सिर्फ भारत के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, बल्कि दक्षिण चीन सागर में भी बेहद ज्यादा आक्रामक हो गया है। कल ही हमने आपको ये न्यूज दी थी कि किस तरह से चीन के 150 जहाज भारत के मुंबई और गुजरात के तटीय इलाके के पास देखे गए। हालांकि ये भारत के EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में चीनी जहाज का भारत के करीब होना एक काफी गंभीर विषय है। साथ ही एक भारतीय नेवी ऑफिसर की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि ये चीनी जहाज जासूसी करने में भी सक्षम है। अभी तक चीन श्रीलंका के पास जाकर वहां से जासूसी करने का प्रयत्न करता था, लेकिन अब चीन दूसरी तरफ मुंबई और गुजरात के पास अपने जहाजों को भेजकर भारत की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ने हालातों की गंभीरता को समझते हुए अपनी नेवी को अलर्ट पर रखा हुआ है और मैरीटाइम एक्टिविटी तेज कर दी है। वहीं लगातार भारत के जहाज उस इलाके में गश्त लगा रहे हैं, जिसकी वजह से चीन का उस क्षेत्र के करीब आना खतरे से खाली नहीं होगा। इसके अलावा कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत एक्टिव हो चुका है। वहीं यूनाइटेड नेशन में अपने EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि फिलहाल 200 नॉटिकल माइल का है, उसको 500 नॉटिकल माइल करने की पेटिशन भी भारत दे चुका है, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद चीन भारत के समुद्री इलाके से 500 नॉटिकल मील दूर ही रह सकता है। उसके अंदर आया तो भारत के पास फुल आजादी रहेगी उसके खिलाफ एक्शन लेने की। साथ ही इतनी दूरी की वजह से चीन भारत की जासूसी भी आसानी से नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ चीन इस तरह की हरकत कर रहा है, वहीं पर चाइना ने अब माइंड गेम भी खेलना स्टार्ट कर दिया है। स्क्रीन पर आप नव भारत टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि चाइना का जो ग्लोबल टाइम है वह कार्टून बनाकर भारत का मजाक बना रहा है कि भारत को चीन के साथ बराबरी नहीं करनी चाहिए। साथ ही ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो कार्टून बनाया गया है वह भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्लोबल टाइम ने अपने कार्टून में एक हाथी के सिर वाले आदमी को सूटकेस के साथ चलते हुए दिखाया है। इस आदमी के रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है जिस पर लिखा है भारत चीन तुलना। ये पहली बार नहीं है जब ग्लोबल टाइम्स ने अपने कार्टून के जरिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति को उजागर किया। ग्लोबल टाइम्स मौके बे मौके पर कार्टून बनाकर चीन के मजबूत प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने की कोशिश करता रहता है। अब दोस्तों, चीन इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है उसको भी समझते हैं। दरअसल इस समय पूरी दुनिया की नजरें चीन पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां से कोरोना वायरस के जैसा ही एक और वायरस डिटेक्ट हुआ है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से जिस तरह से कोरोना वायरस में दुनिया का हाल बेहाल हुआ, वैसा ही फिर से हो सकता है, जिसको लेकर चीन पूरी दुनिया में घिरता नजर आ रहा है। इसके अलावा चीन ने अपने पूर्व विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को अमेरिका के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में मौत के घाट उतार दिया। आप इसका भी आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल चीन में इस समय एक के बाद एक कई हाई प्रोफाइल अधिकारी गायब हो रहे हैं। चीन के पूर्व विदेश मंत्री किंग गैंग के बाद चीन के पूर्व रक्षा मंत्री सेंकू के साथ और भी कई अधिकारी अचानक से गायब हो गए। वहीं पर जो खबरें निकल कर आ रही है उसके मुताबिक इन दोनों को ही यातना देकर मौत के घाट उतार दिया गया है। ये दावा ब्रिटेन और अमेरिका की मीडिया की तरफ से किया गया है। वहीं इन्हीं सब घटनाओं से दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चीन ने कई जगहों पर मोर्चा खोल रखा है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के अलावा भूटान में भी चीन फिलहाल काफी ज्यादा आक्रामक है और वहां से भी जो रिपोर्ट आ रही है वह काफी ज्यादा चिंताजनक है। दरअसल भूटान में चाइना ने एक सैन्य अड्डा बना डाला है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। हाल ही में भूटान के विदेश मंत्री ने चीन की यात्रा भी की थी, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि विवाद को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन चीन ने इसके उलट हरकत करना स्टार्ट कर दिया है और चीन भूटान में अवैध घुसपैठ कर रहा है। दोस्तों, चाइना ने जकार्लुंग घाटी में कई अवैध निर्माण किए हैं। वहां पर न सिर्फ चौकियां बनाई गई है, बल्कि पूरा का पूरा गांव ही बसा लिया गया है और इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। चीन की ओर से भूटान में जिस जगह पर यह अवैध निर्माण किया जा रहा है वह अरुणाचल प्रदेश से मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर है। दूसरी ओर चीन के अफसर ने एक खुली धमकी देते हुए जापान के सेनकाकू आइलैंड को लेकर जापान को युद्ध की धमकी दी है। चीन के अफसर लाई ने इशारा देते हुए कहा है कि चीन आने वाले समय में ताइवान और सेनकाकू आइलैंड को लेकर और ज्यादा आक्रामक होने वाला है। दोस्तों, इन सभी घटनाओं से ये बात क्लियर होती है कि शी जिनपिंग इस समय काफी ज्यादा बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे मामला अधिकारियों की मौत का हो या फिर चीन की लगातार कमजोर होती अर्थव्यवस्था का। साथ ही एक के बाद एक जिस तरह की बीमारी चीन में फैल रही है, इससे कम्युनिस्ट पार्टी पर दबाव बेहद ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए चीन ने हर जगह पर नए मोर्चे खोल दिए हैं, जिससे ग्लोबल लेवल पर चीन के अंदर चल रहे इशू के ऊपर चर्चा ना हो, बल्कि इन विवादों के ऊपर दुनिया बात करे। चीन की तरफ से आ रही इन सभी खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर
बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए रेफरेंस के साथ लेकर आते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।